जी नमस्कार, मेरा नाम स्नेहल वाल्दे है। मैं एजुकेशनल ट्रेनर हूँ, कंसल्टेंट हूँ, एडवाइज़र हूँ, पर्सनल काउंसलर हूँ। उसी के साथ साथ मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हूँ, कॉन्फिडेंस बूस्टर ट्रेनर भी हूँ। मैं अपने कंपनी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कंपनी का नाम। कंपनी का नाम है गुरु शिष्य मल्टी स्किल प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पे आपको नाम में ही पता चल गया होगा, मीनिंग गुरु शिष्य मतलब नॉलेज भी है और उसका एप्लीकेशन भी है। उसी कंपनी के दो सेगमेंट्स हैं। एक सेगमेंट का नाम है स्किल बिल्ड और दूसरे सेगमेंट का नाम है किवानो। स्किल बिल्ड एक ऐसा सेगमेंट है जो हमारे पूरे जितने स्टूडेंट्स हैं या जितने भी लोग हैं उन लोगों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है, इंटरपर्सनल स्किल का इम्प्रूवमेंट करता है। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में नॉलेज ही नहीं तो नॉलेज के साथ साथ स्किल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि नॉलेज तो है लेकिन उस नॉलेज को एक्सप्रेस करने का अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपका नॉलेज कहीं ना कहीं वेस्ट होता है। तो उसी स्किल को इम्प्रूव करने का जो सेगमेंट है वो है स्किल बिल्ड। उसी के साथ साथ मैं दूसरा सेगमेंट बताना चाहूँगा। तो दूसरा सेगमेंट है किवानो। अब किवानो सेगमेंट जो है वो टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करता है सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को टेक्निकली एम्पावर करता है ताकि आने वाले समय में और आज के ट्रेंडिंग समय में कहीं ना कहीं उनको टेक्निकल ओरिएंटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिले। इसमें आपको बताना चाहूँगा, देखिए रोजगार है, मार्केट में रोजगार है, एम्प्लॉयमेंसी है, सब कुछ है, अपॉर्चुनिटीज़ भी है। बस क्या होता है उस रोजगार को या एम्प्लॉयमेंसी को या उस जॉब को लेने का जो हुनर होता है, जिसको हुनर बोलेंगे हम, स्किल बोलेंगे, वो नहीं है हमारे पास। तो वो देने का काम आपको स्किल बिल्ड करता है। जैसे कि आप सिंपल बताना चाहूँगा, आप किसी इंटरव्यू में जाके बैठ जाते हो, आपके पास नॉलेज है, डिग्री है, सब कुछ है, लेकिन इंटरव्यू को टैकल करने का, इंटरव्यू को फेस करने का अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप फेल हो। अगर आप किसी के सामने बैठते हो, अगर उनके साथ आपको बात करने का स्किल नहीं है तो आप फेल हो जाते हो। अगर आप अपना नॉलेज जो सपोज आप किसी ग्रेजुएशन में कंप्लीट कर चुके हो, अगर आपको अपना ग्रेजुएशन का नॉलेज ही एक्सप्लेन करने का स्किल नहीं है तो आप फेल हो जाते हो। इन द सेंस सर, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करना, ग्रैब करना और उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेने का स्किल हमारे पास नहीं है, उसी का काम करता है स्किल बिल्ड। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा किसी भी युवा को या किसी भी नीडी पर्सन को स्किल बिल्ड किस तरीके से मदद करता है मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला काम स्किल बिल्ड करता है उसके इंटरपर्सनल स्किल्स पे। इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब होता क्या है सर? बोलते हैं ना हम कि अंदर से कोई तो भी चीज़ आती है जो हमको मोटिवेट करती है, कॉन्फिडेंस देती है, इस वे ऑफ थिंकिंग देती है, सोच देती है। उस स्किल्स पे सबसे पहले काम होता है। उसके बाद काम होता है उस पर्सन के आउटर ओरिएंटेशन पे कि बाहर से वो इंसान अपना नॉलेज कैसे एक्सप्रेस कर सकता है ताकि वो लोगों को मोटिवेट कर सके, टैकल कर सके, ऑब्जर्व कर सके और अपॉर्चुनिटी को ले सके। अब किवानो के बारे में, टेक्निकल सेगमेंट के बारे में हमारे सहयोगी, हमारे सर बताएंगे अपने इंट्रोडक्शन के साथ। थैंक यू सर। मेरा नाम स्वप्निल वनकर है। मैं किवानो रिसर्च एंड इनोवेशन जो हमारा सेगमेंट है उसका डायरेक्टर हूँ। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा टेक्निकली आप किस तरह से इस कोर्स को कर सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है और कौन कर सकता है। दोस्तों, हमारे कंपनी के रिप्रेजेंटर ने आपके सामने कंपनी को बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है। मैं यहाँ पे कंपनी का विजन बताना चाहूँगा कि कंपनी एक्चुअली इस तरह के कोर्सेज क्यों रन करने जा रही है। हम जहाँ तक देख पा रहे हैं कि हमेशा छोटे छोटे बच्चे आविष्कार करते हैं और हम सब लोग उनके ऊपर तालियां बजाते हैं, लेकिन ये बच्चे, अफसोस की बात है कि हमारे आसपास के नहीं होते, या तो ये मेट्रो सिटीज़ के होते हैं या फिर अदर कंट्रीज़ के। हम चाहते हैं इस कंपनी के माध्यम से कि अपने आसपास के बच्चे, हमारे बच्चे भी ऐसा कोई इनोवेशंस करें। तो ऐसे इनोवेटिव बच्चे बनाने के लिए कंपनी ने अपना एक सेगमेंट स्टार्ट किया है जिसका नाम है किवानो। अब किवानो एक्चुअली करता क्या है, अब मैं ये समझाने के पहले आपको बता दूं कि बच्चे हमारे जब छोटे होते हैं तो वो एक साथ 5-6 सब्जेक्ट तो पढ़ ही लेते हैं। अब जहाँ तक कि हम जान पा रहे हैं कि आज की टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, आज के एडवांस कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर से और टेक्नोलॉजी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुँच चुकी है। और हमारे बच्चे कहाँ हैं? हमारे बच्चे इसलिए नया नया इनोवेशंस नहीं कर पाते क्योंकि वो सोचने की क्षमता उनके पास नहीं है। और ये न होने का मुख्य वजह कंपनी ने ढूंढ निकाली है, वो है कि इनको बचपन में उस तरह का नॉलेज नहीं देना या फिर उस चीज़ से अवेयर नहीं कराना। कंपनी यही चाहती है कि आपके करिकुलम में टेक्निकल ओरिएंटेड सिलेबस को ऐड करिए। ये ऐड करने के बाद होगा ये कि आप उस तरह से साउंड कर पाएंगे। जैसे हमारे IoT नाम के कोर्स में बच्चे ने एनरोलमेंट करा, कोर्सेज करने के उपरांत उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट भी बनाए। अब प्रोजेक्ट ऐसे कि एक लेवल आगे का सोच पा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, बच्चों ने कुछ एग्रीकल्चर, स्मार्ट एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट बनाए।
पहले हम जानते थे कि लोग अपने घर से बैठ के वाटर पंप ऑपरेट कर सकते थे, लेकिन अब बच्चों ने उसमें अपना और दिमाग लगा के उसको इस तरह से बनाया है कि आप सारा काम आपके घर बैठे हो जाएगा। जैसे आपको हमेशा चिंता रहती है कि मेरे खेत में कोई घुसा तो नहीं है, घुसपैठिया तो नहीं है जिसकी वजह से वो मेरा अनाज चोरी कर सके, तो उन्होंने वो सिस्टम भी उसमें बिल्ड कर पाए। साथ ही साथ बारिश का हम देख पा रहे, हमारे इस मोहल्ले में बारिश हो रही है तो अगले मोहल्ले में नहीं हो पा रही है। अब ये ऐसे वक्त में हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि हर वक्त छाता लेके निकल पड़ते हैं खेत की ओर कि भैया खेत में बारिश हुई है नहीं हुई है। अब इस चीज़ का भी हल IoT के पास है। IoT के उपक्रम लगा के आप अपने घर से ही जान सकते हैं कि आपके खेत में बारिश हुई या नहीं हुई है। अब ये सारा चीज़ समझने का, ये सारा चीज़ बनाने का जो टैलेंट उनमें आ पाया है इस तरह का कोर्सेज करने के बाद। अब ये पॉसिबल तभी हो पाया है जब आपके बच्चों को इस तरह का ज्ञान मिलता है। अब देखिए कि इतना सारा चीज़ जब बच्चों के पास मिलेगा, जब होगा तभी तो इतना सोच पाएगा। और ये इस तरह का उनमें अवेयरनेस पैदा करने का काम ही कंपनी कर रही है। उनको टेक्निकली साउंड करने कंपनी लगा रही है। और इसमें देखा जाए, लोग हमेशा सोचते हैं कि हम कोई भी नॉलेज लेते हैं तो आउटपुट और रोजगार के माध्यम से देखते हैं, तो नो डाउट इसमें रोजगार भी काफ़ी सारा है। और दूसरी बात कि आपको ये एक इनोवेटिव बनाती है ताकि आप कोई नया आविष्कार कर सको, आपको उस लायक बनाती है। तो ये विज़न रख के इस कंपनी ने किवानो सेगमेंट का निर्माण किया है जिसमें काफ़ी सारे कोर्सेस बच्चों को पढ़ाया जाता है। देखिए, जैसे आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ पे आपका गौर करना चाहूँगा, थोड़ा सा आपका पूरा का पूरा अट्रैक्शन इस चीज़ पे डालना चाहूँगा। बड़े बड़े कोर्सेस, बड़े बड़े टेक्निकल कोर्सेस है, बड़े बड़े नॉलेजेस लेने के लिए कहीं ना कहीं हमारा माइंड सेट है कि हमको बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाना पड़ता है, बड़े बड़े एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। इससे क्या होता है पता है क्या? सिर्फ ज़्यादा इकोनॉमिकली साउंड जो लोग होते हैं, जो वेल्दी लोग होते हैं, पैसों से भरमार से लोग होते हैं, सिर्फ वही अपने बच्चों को ऐसे टेक्निकली कोर्सेज दे पाते हैं। लेकिन गरीब लोगों का क्या, गरीब माता पिता का क्या, उनके बच्चों के करियर का क्या, उनके बच्चों के फ्यूचर का क्या? कंपनी किवानो का एकमात्र ऐसा लक्ष्य है कि इंडिया के हर घर का बच्चा एजुकेशनली एम्पावर हो, टेक्निकली एम्पावर हो। गरीब घर का बच्चा भी ये कोर्स अपने घर में रह के पढ़े, अपने एरिया में रह के पढ़े, ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत ना पड़े उसको, और बड़े बड़े सिटीज़ में जाने की ज़रूरत ना पड़े। जो बड़ी बड़ी सिटीज़ में अवेलेबल है वो उनके घर के पास अवेलेबल हो। यही कंपनी का सबसे मेन विज़न है। गरीब का लड़का और गरीब से लेके आगे भी जितने भी आएंगे उन सभी का एम्पावरमेंट करना, एजुकेशनली एम्पावरमेंट करना और उनको उस लेवल तक का नॉलेज देना ताकि वो अपना फ्यूचर अच्छी जगह पे बिल्ड कर सके। ये कंपनी का विज़न है। ये जो कोर्स है, इसका जो सिलेबस है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा सिंपल कर दिया गया है कि कोई भी इसे पढ़ सकता है। कोई भी इन द सेंस 7th क्लास का जो बच्चा है, जो नॉन टेक्निकल होता है ऑब्वियसली, वो भी ये कोर्स कर सकता है। और इसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है। ये जो कोर्स है ये कोई भी कर सकता है। इसे इंग्लिश भी नहीं आती हो तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है, वो अपने लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा, वो उसे जो नॉलेज है वो उसे मिल पाएगा और अपने ही गांव में ऐसा कुछ इनोवेटिव चीज़ें वो कर पाएगा। देखिए, आप सारी चीज़ें तो यहाँ पे जान चुके हो। चलो कोर्स ओरिएंटेड थोड़ी बातें करते हैं कि कोर्स और करियर ये दोनों कैसे एक दूसरे से मैच करेंगे, बराबर है। जैसे देखिए, हम मैकडी कोर्स बोलते हैं। मैकडी इज़ अ मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। आप सभी लोगों के मोबाइल में जो ऐप्स होते हैं उन ऐप को डिज़ाइन करने से लेके प्ले स्टोर पे पब्लिश करने तक का एडवांस कोर्स है ये। और जैसे कि सर ने हमारे बताया है आपको कि ये कोर्स करने के लिए ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं है, मतलब 7वीं का बच्चा भी कर सकता है। तो सोचिए ये कितना एडवांस और कितना इजी हो चुका है। जितना एडवांस उतना इजी हो चुका है ये। तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ ऐप डेवलपमेंट फील्ड में तो बहुत है। आप खुद एक ऐप बना के आप सेल कर सकते हो, या एज अ ऐप डेवलपर काम कर सकते हो, एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हो। ऐसी ढेर सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ मैकडी थ्रू मिलेगी आपको, मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। उसी के साथ साथ मैं सेकंड कोर्स आपको बताना चाहूँगा IoT इन द सेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब आपने एलेक्सा टाइप के नाम सुने होंगे, आपने वॉइस कंट्रोल डिवाइसेस आपने देखे हैं कि हमारे सिर्फ वॉइस से ऑपरेट होने वाली चीज़ें देखते हैं। ये सब IoT से बिलोंग करते हैं। और जो IoT का नॉलेज जिसको मिलता है, कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज, काफ़ी इनोवेटिव वो बंदा बन सकता है और बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके बहुत से अच्छे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स वो बना सकता है और शायद अपना अच्छा बेस बिल्ड कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, या फिर किसी कंपनी में एनरोल भी हो सकता है। उसी के साथ साथ बहुत सारे अपकमिंग कोर्सेस हैं। अगर ये पाइथन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप सभी लोगों ने रोबोट मूवी देखा होगा।
अब रोबोट मूवी देखा, अब ये जो रोबोट है भाई, इसको सिर्फ एक ही रोबोट बनाया गया है, लेकिन वो एक ही रोबोट अपने हज़ारों रोबोट बना रहा है, खुद से बना रहा है, मिनी रोबोट, छोटा रोबोट, क्या क्या नहीं बना रहा है। तो ये सीखा कहाँ से? ये सीखा उसने खुद से। तो जो आर्टिफिशियल बनाई गई जो चीज़ होती है, अगर वो खुद से वो नॉलेज लेके खुद ही इम्प्लीमेंट करती है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमको बोला जाता है नेचुरल इंटेलिजेंस, हम नेचुरली पैदा हुए लोग हैं और नेचुरली हमारे इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। तो वैसे ही हमारे हाथों हुए किसी आर्टिफिशियल चीज़, अगर वो खुद का इंटेलिजेंस यूज़ करके कोई नई चीज़ बना रही है, इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल तक हमारा इंडिया, हमारा वर्ल्ड जा चुका है, और यही तक हम हमारे इंडिया के सभी बच्चों को पहुंचाना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये सभी कोर्सेस हैं। और अगर आप पूरे इंडिया वासी को मैं बता रहा हूँ, गरीब से लेके कितना भी अमीर क्यों ना हो, पूरे कैटेगरी के लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप सच में टेक्निकली एम्पावर होना चाहते हो, नॉलेज लेना चाहते हो, कम से कम फीस में, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं, एकदम अफोर्डेबल फीस में, जो कि गरीब किसान का लड़का भी कर सके, ऐसी अफोर्डेबल फीस में अपने घर के पास अगर आप करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे अभी कॉल कर लीजिएगा। हम आपको बताएंगे कि आपके सिटी में, आपके स्टेट में हमारा सेंटर कहाँ पे है। तो आपको पूरी जानकारी उस सेंटर के बारे में अलॉन्ग विथ पूरे के पूरे कोर्सेज के बारे में कंपनी की तरफ से मिलेगा। कंपनी आपको 110% हेल्प करेगी आपका फ्यूचर बनाने के लिए। आपने कंपनी के बारे में पूरा जाना, कंपनी के मिशन विजन को जाना, और कंपनी चाहती है कि हमारे इंडिया के हर बच्चों को इनोवेटिव बनाए, ताकि कोई नया आविष्कार करे। बहुत जल्द हमारा ये इंडिया इनोवेटिव इंडिया के तौर पर जाना चाहिए। इस खबर को आप तक पहुंचाने के लिए IBM TV9 और WH न्यूज़ ने जो सहकार्य हमें किया है, उसके लिए मैं स्वर स्वप्निल इन टीवी का स्वागत करता हूं। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, इन चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि इनको डेवलप करने में आपका भी सहयोग IBM TV9 और WH TV के साथ बना रहे। थैंक यू।